चमोली के रहने वाले योगंबर सिंह भंडारी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच गया है। शहीद के गांव में गमगीन माहौल है। शहीद की पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद योगंबर के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो शहीद योगंबर को नम आंखों से विदाई दे रहा है न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव। गांव में मातम का माहौल है। बीके नौटियाल पूर्व सैन्य अधिकारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि बीते कुछ दिनों में जो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ें हुई, उत्तराखंड के 4 लाल जो हैं उसमें शहीद हो गए। आज देवभूमि रो रही है, लेकिन साथ ही फक्र के साथ गर्व से मस्तक ऊंचा भी है। 4 लाल, 4 जवान जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देखिए, सर्वप्रथम हमारे वीर सैनिकों, हमारे जाबाजों को, हमारे धुरंधरों को श्रद्धांजलि। देखिए, पाकिस्तान छद्म युद्ध 1971 से लगा हुआ है और ये भारत के सैनिक ही हैं जो सीमा पर प्रहरी बंद करके हमारी सीमा, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। वो सीमा पर जाते ही हैं इसलिए हैं, या तो शहीद होना है या देश को बचाना है। और अपना बक्स और अपना छाती सामने रखकर जिस तरह देश की रक्षा कर रहे हैं, वो एक उदाहरणीय, अतुलनीय और सराहनीय है। पर सरकार भी और हमारे सैनिक, हमारे जो सैनिक के जाबाज हैं, वो इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और जब से ये तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना पैर जमाया है, ये घटनाएं बढ़ी हैं और सेना भी तैयार है। हमें कुर्बानी तो देनी होगी देश की रक्षा करने के लिए। पर दुख होता है कि एक जाबाज, एक पुत्र, एक बेटा, एक भाई, एक पति जब शहीद होता है तो पूरा देश हिल जाता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आपने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि सेना को पूरी छूट दी है। सेना को छूट दें और सेना को कहें कि एलओसी भी पार करना हो, बालाकोट जैसे सर्जिकल स्ट्राइक फिर करने हो तो करें। क्योंकि अभी जो हाल में जो आतंकवादी घुस रहे हो बालाकोट से ही प्रशिक्षित है। एक बार फिर बालाकोट में तहस नहस करने की जरूरत है। तो ये बहुत सुलझा हुआ काम है, आसान काम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार चुप नहीं बैठी है। हमारे सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं वो चुप नहीं बैठे हैं। वो जरूर कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। क्योंकि जब तक पाकिस्तान को नास्ते नाबूद नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे, पाकिस्तान के लिए अब यूएन में कह दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए, फर्क तो पड़ता है पर अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला। क्योंकि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं से बहुत बुरी तरह घिरा हुआ है। जो गधे तक बेच सकता है, उस पाकिस्तान की हालत आप देखिए। तो पाकिस्तान अपने लोगों को उकसाने के लिए ये छद्म युद्ध करा रहा है। मैं सैनिकों के जज्बों को सलाम करता हूं और सरकार से आग्रह करूंगा कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए और इनको, पाकिस्तान को कुचला जाए, पाकिस्तान को खत्म किया जाए। क्योंकि ये छद्म युद्ध पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं। और हमारे शहीद, हमारे जवान लड़के 25-26 साल करके जी। मन भावुक हो जाता है कि जब ये शहीद होते हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा सेना में देनी है। तो हमें जरूर पता है कि शहीद एक ही मकसद होता है कि देश सुरक्षित रहे। वाकई जब एक जवान बॉर्डर पर जाता है, अपने देश के लिए लड़ता है, तो उसके सामने सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है देशभक्ति का जज्बा और देश के लिए मर मिटने का वो जज्बा जिसको आज सभी सलाम कर रहे हैं। बेशक ये 4 जवान शहीद हैं, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी शौर्य गाथा हमेशा याद की जाएगी। बहुत शुक्रिया नौटियाल साहब हमसे चर्चा के लिए।